Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. My name is Shibana Mumtaz and today the topic of our discussion is ecosystem. आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम क्या है, कौन से कंपोनेंट इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं और किन फंक्शंस की परफॉर्मेंस के ज़रिए इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। एन इकोसिस्टम इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, अ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। An ecosystem can be defined as a community of living organisms that live and interact with each other in their physical environment. किसी एरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। इकोसिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बनता है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रखते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एनिमल होते हैं डिफरेंट टाइप के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं जो कि सॉइल, वाटर, एयर जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड पर इस्टेब्लिश होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, डेजर्ट, ग्रास लैंड, ये सब लैंड पर एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये वाटर पर इस्टेब्लिश होते हैं, पानी में होते हैं, जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, ओशियन है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक मींस मैन मेड या आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ओशन, माउंटेन, ये सब नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इनको नेचर ने बनाया है, ये किसी ह्यूमन ने नहीं बनाए और इनको इनकी सस्टेनिंग भी सेल्फ सस्टेनिंग है, ये खुद ही रेगुलेट करते हैं खुद को। जबकि एंथ्रोपोजेनिक में मैन मेड इकोसिस्टम है, जैसे कि एक्वेरियम एक छोटा सा इकोसिस्टम है ह्यूमन का बनाया हुआ, और ज़ू या फिर क्रॉप फील्ड। ज़ू में सब चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सब रियल होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का कंबाइन ह्यूमन ने किया है और उसकी रेगुलेटिंग भी सस्टेनिंग भी ह्यूमन ही करते हैं। ये सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं है, ये खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये तो हम जानते हैं कि इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उससे एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल, ह्यूमंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, प्लांट्स पाए जाते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में फ़िज़िकल फीचर्स और केमिकल फीचर्स इंक्लूड होते हैं। फ़िज़िकल फीचर्स में सॉइल, एयर, टेम्परेचर इंक्लूड होते हैं, जबकि केमिकल फीचर में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड गैसेस इंक्लूड होती हैं। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर शामिल होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, इन्हें ऑटोट्रॉफ्स या ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और ये होते हैं प्लांट्स, और इन ऑटोट्रॉफ्स को जो ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं और उन कंज्यूमर को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। मोस्टली एनिमल होते हैं ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर हैं, जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि गोट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो हर्बीवोर को फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स वो हैं जो कार्निवोर हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। डिकम्पोजर्स वो हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, मैटर को फूड के तौर पर यूटिलाइज करते हैं, वो है डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए 4 फंक्शंस हैं जो कि इकोसिस्टम में परफॉर्म किए जाते हैं इकोसिस्टम को रेगुलेट रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए। और वो 4 फंक्शंस कौन से हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि एनर्जी बायोमास की अमाउंट जो कि इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एंटर होती है। प्रोडक्टिविटी मीन फॉर्मेशन ऑफ फूड जो कि प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं। प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की हो सकती है। जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फर्स्ट टाइम प्लांट फूड सिंथेसिस कर रहा है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, मींस लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जीज में कन्वर्ट हुई, और लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई प्लांट्स में, प्लांट्स का बायोमास इंक्रीज हुआ, तो ये फर्स्ट प्रोडक्टिविटी हुई। सेकंड प्रोडक्टिविटी में हर्बीवोर यूटिलाइज करेगा प्लांट को एज अ फूड, तो प्लांट का बायोमास हर्बीवोर को शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके अंदर भी एनर्जी बनेगी। दिस इज़ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स की टोटल प्रोडक्टिविटी जो
उसने फूड फॉर्मेशन की है, जितना बायोमास उसने ख़ुद का इंक्रीज़ किया है, वो उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी है। और इस प्लांट की टोटल प्रोडक्टिविटी को कहते हैं ग्रॉस प्राइम प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है जो प्रोड्यूसर्स मीन ऑटोट्रॉफ्स अपने फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो कंज्यूमर्स के लिए बचती है, अवेलेबल होती है कंज्यूमर्स के लिए, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितने बायोमास सिंथेसाइज हुआ, ये प्रोडक्टिविटी है। और इस प्रोडक्टिविटी को हम एनर्जी की फॉर्म में भी डिटरमाइन कर सकते हैं और बायोमास की टर्म में भी देख सकते हैं, जैसे कि ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर डे। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया और फंजाई जैसे डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। ये डिकम्पोजिशन को कैरी आउट करते हैं, जो कि डेड एनिमल को, डेड प्लांट को डिकम्पोज करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इनके न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं और अगेन सॉइल के फर्टिलाइजेशन के लिए रिसाइकल करते हैं। और ये जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे डेड प्लांट है या डेड एनिमल, डीकेइंग एनिमल की फॉर्म में जो मैटर है, इसे डेट्राइटस कहते हैं। डिकम्पोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए सॉइल क्वालिटी, अबंडेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, मॉइस्चर ऑफ सॉइल और सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल का पीएच और क्लाइमेट, इवन के कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर भी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पर इफेक्ट करता है। डिकम्पोजिशन 4 स्टेप प्रोसेस है: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म एंड ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में डेट्राइटिवर्स डेट्राइटस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। डेट्राइटस क्या हैं? अर्थवॉर्म एंड टर्माइट्स। ये डेट्राइटिवर्स डेट्राइटस को सिंपलर फॉर्म में पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। डेट्राइटस में सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इरिगेशन की वजह से या बारिश की वजह से डेट्राइटस में जो सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पानी के साथ सॉइल के लोअर लेवल में सॉइल हॉरिजॉन में चले जाते हैं एंड देन गेट प्रेसिपिटेटेड। पानी के साथ मिनरल का सॉइल हॉरिजॉन में चले जाना लीचिंग का प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम्स की हेल्प से फर्दर सिंपलर फॉर्म में डेट्राइटस को ब्रेक डाउन करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म से होती है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस फॉर्मेशन होती है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है। ह्यूमस के फर्दर स्लोली डिग्रेडेशन से बनता है मिनरल्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। मिनरल्स के बनने के प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं और ऐसे डिकम्पोजिशन साइकिल कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट फंक्शन एंड एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। द एनर्जी फ्लो इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनर्जी का मेन सोर्स है सन फॉर ऑल इकोसिस्टम्स। सोलर एनर्जी को प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फूड मीन्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जो कि प्राइमरी हर्बीवोर का फूड बनता है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर में। मीन्स सन की एनर्जी प्लांट्स में कन्वर्ट हुई तो प्लांट्स का बायोमास इंक्रीज़ हुआ। इन प्लांट्स को यूटिलाइज किया गया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर का बायोमास इंक्रीज़ हुआ। हर्बीवोर से कार्निवोर्स में बायोमास कन्वर्ट होगा। हर ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ 10% ही कन्वर्ट होता है, जो कि हर ट्रॉफिक लेवल में मौजूद ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं। इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की खुराक बनता है और इस लीनियर फूड चेन से ही एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर को फ्रॉग खुराक बनता है स्नेक की और स्नेक ईगल की। ये एक सिंपल फूड चेन है। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। जैसे सन से एनर्जी प्लांट में तो कन्वर्ट हो सकती है, बट प्लांट से सन में रिवर्स नहीं हो सकती। देयरफॉर एनर्जी फ्लोज इन वन वे। एनर्जी फूड चेन और फूड वेब से चलती रहती है। फूड वेब कम्प्लेक्स प्रोसेस इन नेचर है। ये इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड वेब बहुत सी फूड चेन के इंटरकनेक्टेड होने से बनता है, नेटवर्क की फॉर्म में होता है और इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, माउस भी और रैबिट भी। रैबिट खुराक बनता है फॉक्स की भी और हॉक की भी। माउस खुराक बनता है ऑल की, हॉक की और फॉक्स की। ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा रहा है, बर्ड भी खा रहा है। फ्रॉग फूड बनता है ऑल का, स्नेक का। बर्ड फूड बनता है स्नेक का और स्नेक को फूड के तौर पे यूज़ करता है हॉक। तो ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, फूड वेब है, जिसमें बहुत सी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं।
नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे फूड वेब में, फूड चेन में एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलता है जो इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल है। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। वो साइक्लिक प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स फिजिकल इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर वापस इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट अकर इन द इकोसिस्टम। इसके ज़रिए लिविंग क्रिएचर्स इंटरेक्ट में रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ वाया न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बिटवीन एक्सचेंज होते रहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल में गैशियस या सेडिमेंट्री साइकिल हो सकता है। गैशियस में नाइट्रोजन या कार्बन साइकिल आता है जिसका रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल आता है जिसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। कार्बन का पहला सोर्स एटमॉस्फेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनता है। फूड को यूटिलाइज करता है एनिमल, और एनिमल रिस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और अगर यही एनिमल डेड हो जाए तो ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर्स के ज़रिए डिकम्पोज या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को और न्यूट्रिएंट को डिकम्पोजर्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ऐसे कार्बन साइकिल मुकम्मल होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।